MKN न्यूज अब डिश टीवी चैनल नंबर 722, जिंक चैनल नंबर 722, जियो टीवी चैनल नंबर 1344, वेबसाइट www.mknnews.com लाइव स्ट्रीमिंग के साथ जुड़े रहिए MKN न्यूज के साथ, निर्भीक सच के साथ, सच की बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस के पावन अवसर पर 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया। पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का संदेश दिया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेल का पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से अपील की है कि अधिक पेड़ लगाएं ताकि पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जा सके। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने वाला एक संदेश साझा किया। साथ ही अयोध्या नगरी में अभियान चलाने की अपील की है। अयोध्या में राम जी की पेड़ी का विस्तार हुआ है। अब सरयू जी में राम जी की पेड़ी का जल यहीं पे सड़ता नहीं है, एक ओर से आता है, दूसरी ओर से बह करके वापस सरयू जी में चला जाता है। आज अयोध्या के पास अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। देश और दुनिया से कहीं भी जुड़ने की सामर्थ्य आज अयोध्या धाम रखता है। और अयोध्या के मंदिरों और मठों का सुंदरीकरण का कार्य, सूरज कुंड हो या गुप्तार घाट, नया घाट हो या राम जी की पेड़ी, ये एक नए रूप में अयोध्या की ओर दुनिया को आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देती है। बहनों और भाइयों, कुछ यानी बहुत चंद लाखों में लोग यहां श्रद्धालु आते थे। गत वर्ष 16 करोड़ श्रद्धालु आए हैं। हमें उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना है, उसके अनुरूप तैयार अपने आप को करना है। और उसी तैयारी के लिए आज यहां पर मैं धन्यवाद दूंगा महापौर पंडित गिरीश त्रिपाठी जी को। उनके नेतृत्व में नगर निगम यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है। अयोध्या को एक पहचान मिल रही है। याद करना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम कवि महाराज भगीरथ ने किया था, इस काल में वह काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से। 2014 के पहले गंगा जी का जल पिछली सरकारों ने अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास का जो ढांचा तैयार करने का प्रयास किया था, विकास तो नहीं हुआ, लेकिन गंगा जी प्रदूषित हो गई। नगरों का सीवर, ड्रेनेज, औद्योगिक कचरा, ये सभी गंगा जी और उनके सहायक नदियों में गिरता था। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से आज इसको नियंत्रित किया गया, रोका गया। अब गंगा जी की धारा अविरल और निर्मल है। और प्रयागराज महाकुंभ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 66 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आकर के इस बात का साक्षी बना है कि महाराज भगीरथ के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दिव्य साधना है, वह साधना आज हम सबके सामने अविरल और निर्मल गंगा के रूप में देखने को मिली है। और देश और दुनिया से आए हुए 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज की धरती पर उसका साक्षात दर्शन भी किए हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसलिए एक पेड़ मां के नाम के साथ जुड़ने के लिए आपका अभिनंदन, आपसे अपील है, आप भी एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाना। और दूसरा, पर्यावरण को हमें इससे बचाना, इस प्रकोप से, जो अनियोजित अनियंत्रित विकास है, इससे बचा करके, पर्यावरण की रक्षा करके क्लाइमेट चेंज की आने वाली समस्या का समाधान करने के लिए कार्य करना है। मैं धन्यवाद दूंगा महापौर अयोध्या को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने अपने कार्यकाल के सफलतम 2 वर्ष आज पूरे किए हैं। महापौर जी, आपको और आपके पार्षदों को, पूरे नगर निगम को हृदय से बधाई। और इस अवसर पर महापौर जी के द्वारा
30 करोड़ से अधिक के मार्गों का, करोड़ की परियोजनाओं का यहां पर आज लोकार्पण हुआ है और 33 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास भी हुआ है। यानी विकास अयोध्या में, अब अयोध्या दिखती है कि ये भगवान राम की अयोध्या है। अब यहां की हर सड़क जो आप रामायण में पढ़ते हैं ना, अयोध्या की सड़कों की चर्चा, वह चर्चा आज की ही अयोध्या की चर्चा है। हमारे त्रिकालदर्शी ऋषि वाल्मीकि जी ने, संत तुलसीदास जी ने कितनी व्यापक परिकल्पना की थी। उस समय के अयोध्या का क्या भव्य और दिव्य वर्णन किया है, और उसे साक्षात रूप से आज हजारों वर्षों के बाद देश और दुनिया अयोध्या में आकर देखती है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को 4 लेन और 6 लेन की सड़कों के साथ जोड़ने का काम अयोध्या धाम में हुआ है। अयोध्या वासियों से भी कहूंगा कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर के सभी जनप्रतिनिधि अयोध्या धाम की भी किसी नदी को पुनर्जीवित करें और वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को इस बार अयोध्या धाम में भी किए जाने की आवश्यकता है। जैसे अभी पुष्प वाटिका में वृक्षारोपण किया गया, ऐसे गुप्तार घाट से लेकर के नया घाट तक तटबंध के दूसरी ओर, यानी नदी की ओर नहीं, दूसरी ओर हम व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। नई अयोध्या के रूप में जो नई विस्तार हो रहा है अयोध्या का, उस क्षेत्र में हमें वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहिए। हमने सौरभी वन लखनऊ में लगाया है, यहां पर भी मां जानकी के नाम पर, भरत जी के नाम पर, लक्ष्मण जी के नाम पर, शत्रुघ्न जी के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर, सुग्रीव जी के नाम पर, जामवंत जी के नाम पर, माता सबरी के नाम पर, निषाद राज के नाम पर नगर निगम को चाहिए कि अलग अलग जगह अलग अलग वाटिकाओं को सिटी फॉरेस्ट के रूप में डेवलप करें। व्यापक वनीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जीवन चक्र तो एक साथ चलेगा, मनुष्य भी चाहिए तो हर जीव और जंतु को भी उतना ही आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। और ये कार्यक्रम अगर हमारा आगे बढ़ता है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक अनंत काल तक की यात्रा एक सुरक्षित पर्यावरण के साथ हम लोग आगे बढ़ाने में सफल होंगे। एक पेड़ मां के नाम उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उस कड़ी के साथ जुड़ते हम कार्य करेंगे। आज सरयू महोत्सव, गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के साथ ही कितना पावन अवसर है कि कभी अयोध्या में आने पर गोलियां चलती थी, कभी अयोध्या में आने पर लाठी डंडे से तत्कालीन सरकारें लोगों को प्रताड़ित करती थी। आज अयोध्या आने पर लोग पुष्प से आने वाले श्रद्धालुओं का, अतिथियों का स्वागत करते हैं और नगर निगम भव्य आयोजन के माध्यम से, ये वाटर एटीएम के माध्यम से शुद्ध आरओ का पानी उन्हें पिलाने का काम कर रहा है। आज नई अयोध्या दुनिया को अतिथि देवो भव का एक नया परिचय भी दे रही है।